Hello student, I am Anuradha Agrawal from Nirmal Sharde classes. मैं आपको ज्योग्राफी लेसन जो है उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर आज करवाने जा रही हूँ। इसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट वो ये है कि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड 3 और 4 फ्रेजेस, 3 और 4 वाक्यांश आपको ढूंढने हैं। कहाँ से 1 और 2, कहाँ से स्टेंजा 1 और 2 में से, विच आर लाइकली टू अक्कर इन द ज्योग्राफी लेसन, जो किसी भी ज्योग्राफी लेसन में एक भूगोल के पार्ट में आते हो। जैसे आता है स्केल 6 इंचेस टू द माइल, 1 मील की दूरी को 6 इंच के बराबर दिखाना। रिवर रेंस, नदियाँ बहती है। लैंड एंड वाटर अट्रैक्टमेंट, धरती यानी कि भूमि और पानी ने मनुष्य को आकर्षित किया है। वैली वर पॉपुलेटेड, ये स्टेंजा ऐसे हैं, ये फ्रेजेस ऐसे हैं जो कि हमारे ज्योग्राफी लेसन में भी आते हैं जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, जब हम एरोप्लेन की विंडो से शहरों को देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं। एज हैजार्ड एज ऑन ग्राउंड, या तो उतने ही अव्यवस्थित जितने की ज़मीन से दिखाई देते हैं। एज नीट एज अ मैप, इतना ही क्लियर जितना कि मैप क्लियर है। एज डेवलप एज नेसेसरी, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट वो ये होगा, वो आंसर हमारा ये है एज नीट एज अ मैप, उतना ही क्लियर है जितना कि मैप में ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सी जगह हो सकता है आपको ऐसा मिले एज डेवलप एज नेसेसरी, इतना जितना ज़रूरी है उतना ही वैसे व्यवस्थित हुए हैं। तो दोनों ही आंसर सही होते हैं बट ज़्यादा करेक्ट आप यहाँ पर चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा आर द एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ मैंने 5 स्टेटमेंट दिए हैं। मैंने क्या, बुक वाले ने दिए हैं 5 स्टेटमेंट जो द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी के एग्जाम्पल है। तो उनमें से ये आप 5 है, 5 में से कौन कौन से जो आपको ज्योग्राफी में मिलते हैं, ज्योग्राफी के तर्क हैं। द सिटी वर देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स, शहर वहीं पर है जहाँ नदियाँ बहती है। सिटी अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 माइल अबोव द ग्राउंड, सिटी अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 माइल अबोव द ग्राउंड, जो शहर है अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 माइल्स अबोव द ग्राउंड, जो जमीन से 6 मील की दूरी पर है, ऐसे नहीं है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बाय वैली आर पॉपुलेट, यह आसान है कि घाटियाँ क्यों सघन है, आबादी युक्त है। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन्स हेट एंड किल वन अनदर, ये मुश्किल है समझना कि मनुष्य नफरत क्यों करता है, एक दूसरे क्यों मारता है। बाय द अर्थ इज राउंड, सॉरी द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल एंड इट हैज मोर सी देन लैंड। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेंजा जो पहली लाइन है, देयर आर सिटीज वेयर आर रिवर, जहाँ नदियाँ वहाँ शहर, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अंडरस्टैंड बाय वैली आर पॉपुलेटेड, ये थर्ड वाला भी सही है, ये लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी है। फिफ्थ में द अर्थ इज राउंड, ये वाला भी सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट विच आर एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, अभी हमारे और एक और क्वेश्चन है जो अभी हम करने जा रहे हैं। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, मेंशन 2 थिंग्स दैट आर, 2 चीज़ें बतानी है। क्लियर फ्रॉम द हाइट, जो कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बिल्कुल स्पष्ट है। और ऐसी 2 बातें बताओ, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, जो कि ऊपर पहुंचने के बाद स्पष्ट नहीं है। ऐसी 2 चीज़ें बतानी है। फर्स्ट में क्लियर फ्रॉम द हाइट में आंसर है द अर्थ इज राउंड इन शेप, आकार में पृथ्वी गोल है। सेकेंड रीज़न, जो सेकेंड थिंग है वो देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ, पृथ्वी धरती की अपेक्षा पानी ज़्यादा है। रीज़न वाई द मेन हैड वन अनदर, सेकेंड है कि नॉट क्लियर फ्रॉम राइट, वो 2 बातें बताओ जो ऊंचाई पर पहुंचकर बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं थी। रीज़न वाई मेन हेट वन अनदर, क्यों आदमी एक दूसरे से नफरत करता है, ये स्पष्ट नहीं था हाइट पर पहुंचकर। रीज़न वाई मेन बिल्ट वॉल अक्रॉस द सिटी, कि लोग शहरों के इस पार से उस पार तक दीवारें क्यों बना लेते, ये रीज़न ऊंचाई तक पहुंचकर भी स्पष्ट नहीं था। ये चीज़ें स्टूडेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है,
जो क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट मार्क किए हैं आप उन्हें अच्छे से लर्न करें, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।